अब धनखड़ को हटाने के दो ही कारण हैं अब, जो क्लियर है। अब इस पर किंतु परंतु आरएसएस ने ये किया, ढेकना ने किया, सब खत्म। कारण नंबर 1 कि धनखड़ ने जो इंपीचमेंट मोशन था जस्टिस वर्मा के विरुद्ध, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि वो जस्टिस वर्मा पर इंपीचमेंट मोशन पहले लोकसभा में लाकर बढ़त ले, यानी क्रेडिट खोरी का खेल हो रहा था। अब जो 500 साल से राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वालों का क्रेडिट खा गया हो, वह जो सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील ने, जिस पक्षकार ने पूरा केस जीता, उसका कहीं नाम नहीं, और वह वकील जो केस हारा, जिनके दलील को निरस्त कर दिया, उसके नाम राम मंदिर ट्रस्ट में बैठाकर डिगडिगी पीट दिया, इन्होंने केस जीता। वह जो क्रेडिट खोरी में इतिहास का सबसे बड़ा चैंपियन है, वो कैसे क्रेडिट किसी को लेने दे। जस्टिस वर्मा के मामले में कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के दफ्तर में धराधर सादे कागज पर भाजपा के सांसदों के सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। कारण क्या है? किसी भी इंपीचमेंट मोशन के लिए, महाभियोग के लिए आपको लोकसभा में करीब 150 के करीब और 150 से ऊपर सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में करीब 60-65 सांसदों का समर्थन चाहिए, और जब ये समर्थन होता है तब जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदि के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। भाजपा ये प्रयास कर रही थी, इधर विपक्ष के कांग्रेस ने 60 सांसदों का चिट्ठी पहले तैयार कर रखा था, उपराष्ट्रपति को सौंप दिया। उपराष्ट्रपति को क्या पता कि ये क्रेडिट खोरी का खेल चलेगा। उनका तो वकालत से नाता था, और वो तो शुरू से ये लड़ाई अभी लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने को कहा कि यदि जस्टिस वर्मा भ्रष्टाचार के मामले में जिनके घर से नोट मिले, जले हुए नोट मिले, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्यों नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया। उनको क्या मालूम था कि क्रेडिट खोर, अरे अपने परिवार का क्रेडिट भी खा चुका जो व्यक्ति, वो क्रेडिट खोर तुमको कैसे बर्दाश्त कर लेगा। विपक्ष ने जो इंपीचमेंट मोशन राज्यसभा में दिया, उसको स्वीकार कर लिया जगदीप धनखड़। हालांकि जगदीप धनखड़ इतने निर्दोष नहीं है कि मैं कह दूं। प्योर मोदी भक्त, हरिकीर्तन करते रहे, झाल बजाते हैं वाले, साफ साफ बता रहा हूं। आज कांग्रेस उनके नाम पर रुआंसी हो रही है। कांग्रेस पाखंडी, कांग्रेस ने इससे पहले 24 में इनके लिए महाभियोग लाया था। तो कांग्रेस तो पाखंडी बिल्ली है, आप समझ जाइए। तो जगदीप धनखड़ जो है वो पूछ रहे थे मंत्री से राज्यसभा में कि लोकसभा में कितने बजे आने वाला है, कब आने वाला है। अब यहां क्रेडिट हो गया, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा में कौन होता है? उपराष्ट्रपति के बाद एक ही दायित्व है, उपराष्ट्रपति के बाद एक ही दायित्व है राज्यसभा के सभापति का, तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति का, और लोकसभा कहने को तो लोकसभा अध्यक्ष का है, लेकिन मुख्य लीडर वहां प्राइम मिनिस्टर होता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर और धनखड़ क्रेडिट कौन लेगा? ये भाजपा का क्रेडिट जीवी बीमारी जो है, क्रेडिट जीवी की बीमारी यह जो वायरस है, डीएनए में घुसा हुआ वायरस, उस वायरस ने विस्फोट कर दिया। उस वायरस ने कि लोकसभा में पहले आएगा, और जो जहां पहले ये मोशन आएगा, फिर उस आपको सदन को उस पर कमिटी बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो धनखड़ लॉयर रहे इतना सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, तो उनको लगा कमिटी हम बनाएंगे, ठीक से जांच करा के इसको। वर्मा के खिलाफ शुरू से पड़े हुए थे कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बंद करो, और यहां तैयारी थी कि गोलमोल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, और ये महाभियोग लाके और सुप्रीम कोर्ट को भी कहते रहेंगे कि अभी हमारे हाथ में गेंद है, आप लोग मेरे हिसाब से फैसला नहीं दोगे तो इम्पीचमेंट में को मैं ही ला सकता हूं, एक को टांगूंगा, आगे आप भी टंग जाओ। अभी मैं इसको होल्ड पर रखता हूं, ऐसे होल्ड पर रखता हूं, जस्टिस वर्मा को होल्ड पर रखता हूं। अब अपने 4 फाइल साइन कराओ, अपने 4 डिसीजन कराओ। नहीं तो जस्टिस वर्मा पे इम्पीचमेंट मोशन हुआ, अब आपकी बारी है कहने में।
तो ये जो ब्लैकमेलिंग का खेल था, उस ब्लैकमेलिंग में ये जस्टिस वर्मा वाला मामला सामने फाइल बनने वाला था, क्योंकि इंपीचमेंट फिर 6 महीने साल भर जाता है, तब तक तो कितने खेल हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैकमेलिंग था, उस ब्लैकमेलिंग पर धनखड़ की ओवर एक्टिव होने के कारण उस पर लग गया ढक्कन, बोतल पे ढक्कन। धनखड़ जी ने विपक्ष द्वारा महाभियोग के दिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पत्रकारों ने भी यही ट्वीट किया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ट्वीट कराया गया मोदी जी को विक्टिम कराया कि मोदी से ऊपर कैसे चले गए धनखड़। यानी ये भाजमुल्ले इतने पढ़े लिखे नहीं है या गुलामी में इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो ये तक नहीं जानते कि उपराष्ट्रपति का पद बड़ा होता है, वो प्राइम मिनिस्टर से फोन करके जी बॉस नहीं कर सकता। लेकिन चापलूसी में 10,000 करोड़ रुपए विज्ञापन मिलते हैं, खाने को समोसा मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं, उस चक्कर में ये लोग उस संसद की गरिमा को भी तार तार करते हैं, भजमुल्ले पत्रकार, दरबारी पत्रकार। तो अब इसने स्वीकार कर लिया, धनखड़ जी स्वीकार कर लिया। तो वो जो सुल्तान का खेल था, इस फाइल को बनाओ, सारे राज्यों को कह रहा हूं डोजियर तैयार करो गोरक्षकों का, ये फाइल बनाने के मास्टर हैं। डोजियर वाला उदाहरण आप कहोगे यहां क्यों जोड़ दिया आपने गाय वाला, क्योंकि ये फाइल बना बना कर ही तो राज किया इन्होंने। भाजपा के कई नेता तो इस फाइल में निबट गए। जय जय सिया राम। संजय जोशी तो बिना फाइल के ही सीडी में निबट गए जी, बात खत्म हो गया उनका, टन गोपाल। तो ये मामला बन नहीं पाया। राजनाथ सिंह जी के थर 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 दस्तखत हो रहा था। यानी एक और बात दिखता है कि संसद को लेकर इस सरकार की कोई तैयारी नहीं है। बिना तैयारी, बिना होमवर्क के ये सरकार, अगर सरकार, और इसको संसदीय कार्य मंत्री का इस्तीफा लो, मोदी जी को चाहिए इस्तीफा लेने के लिए कि संसद के सत्र के 15 दिन पहले, जब आप सत्र ले रहे हो 15 दिन पहले आपको बैठक लेनी चाहिए। हम ये इम्पीचमेंट मोशन लाने वाले हैं पहले लोकसभा में, उपराष्ट्रपति को जानकारी देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यहाँ दोनों सदनों की बैठक करा के अपने ही सांसदों का कहा सिग्नेचर पहले लेना चाहिए। पहला दिन शुरू हुआ मानसून सत्र, उस दिन सिग्नेचर लेने लगे तुम। यानी तुम्हारी कोई तैयारी ही नहीं थी, तुम सिर्फ ये थे कि कहीं कांग्रेस वाला प्रस्ताव हो जाएगा तो विपक्ष को क्रेडिट न मिल जाए, तो जल्दी जल्दी हम क्रेडिट की बिल्ली दूध पी जाए। बिल्ली लार टपकाते हुए इतनी बड़ी जीभ निकाल के दूध लपेट ले मलाईदार, इसलिए बिल्ली दौड़ी। पर 163 165 सांसदों के सिग्नेचर में टाइम भी लगते हैं, कोई वहां भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसी में हो गया लेट और खेल हो गया सेट। और उसी में इनका और धनखड़ ने स्वीकार कर लिया विपक्ष का। तो यदि ये महोदय लोकतंत्र के पक्ष में होते और भ्रष्टाचार के विरोध में होते, जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, नो टॉलरेंस, बस हम इलेक्शन बॉन्ड लाएंगे, पीएम केयर फंड लाएंगे और सिस्टमैटिक कर देंगे, तो ये कहते पक्ष लाए या विपक्ष लाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन इन्हें तो फाइल सहेजना है, तो फाइल सहेजने वाली बात थी। अब विपक्ष अगर लाया तो विपक्ष तो धमका नहीं पाएगा ना सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उसका पावर नहीं है। और पक्ष लाया तो सुप्रीम कोर्ट को धमकाएगा, हाँ देखो तुम्हारा भी तैयार है। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के फैमिली का कुछ मैटर था, ये वकीलों के बीच घूम रहा है, वो रिटायर हो चुके हैं, कई फैसले हो गए ऐसे वैसे, आप समझ लीजिए। तो खेल यहां फंसा दिया धनखड़ ने। अब ये स्वीकार हो गया। अब स्वीकार होने के बाद यदि धनखड़ रह जाते तो क्या होता कि विपक्ष के प्रस्ताव पर ही अभियोग चलेगा। तो धनखड़ का इस्तीफा इसलिए जरूरी था कि अगर धनखड़ का इस्तीफा हो जाएगा तो अब उस प्रस्ताव को रिजेक्ट करेंगे हरिवंश, जो जदयू के उपसभापति हैं, अब अभी उपसभापति ही सभापति हो गए हैं अगले उपराष्ट्रपति चुने जाने तक। अब वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, लोकसभा से सेलेक्ट हो, वहां अभियोग आ जाएगा, फाइल तैयार हो जाए। ये इतना बड़ा खेल किया।